Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. Welcome to my channel after a very long time. I know it has been a long time, but now let's start our journey with a new and fresh beginnings. Okay? Today we are going to discuss about chemical equilibrium. For discussing chemical equilibrium, we have to know first the term reversible reaction. Reversible reaction के बारे में पता होना चाहिए कि reversible reaction क्या होते हैं. The term reversible is itself showing that something is going to happen again. Okay. For example, I have a reaction है नाइट्रोजन का हाइड्रोजन गैस के साथ और बन रही है क्या अमोनिया. अगर आप लोगों को पता हो तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. यानी कि मोल पहले जो है इसके बराबर कर लेते हैं. यानी कि हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया तो बनाती है, बट ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं हो जाता. क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है. अमोनिया वापस से जो है वो चेंज हो जाती है किसमें? हाइड्रोजन गैस में और नाइट्रोजन गैस में. इस तरह के रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि जब प्रोडक्ट वापस से चेंज हो जाए किसके अंदर? रिएक्टेंट में. ठीक है, रिएक्टेंट पहले चेंज हुआ प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में. और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो के साथ शो करते हैं. ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा. अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन आपको समझ आ गया. अब आ जाते हैं हम लोग एक और टर्म पर जो कि क्या है? डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम. देखिए, इक्विलिब्रियम का आप सबको मतलब पता होगा. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तवाजुन. यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट इट. ओके, बट डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम से यहाँ क्या मुराद हुई? डायनामिक का मतलब भी आपको पता होगा, इन मोशन. ठीक है, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखें, जब रिवर्स रिएक्शन होता है यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, हमें पता है. एक हो रहा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्टेंट चेंज हो रहे होते हैं किसमें? प्रोडक्ट में. ओके. दूसरा होता है बैकवर्ड रिएक्शन. तब क्या होता है? प्रोडक्ट चेंज हो रहा होता है किसमें? रिएक्टेंट में. ऐसा ही है. तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, बैकवर्ड में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये काम एक के बाद एक दफ़ा होता है या पहले सारा फॉरवर्ड वाला हो जाता है फिर बैकवर्ड वाला होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है. रिवर्सिबल रिएक्शन में होता ही यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, प्रोडक्ट बन गई, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट कर देगी. ये नहीं पहले प्रोडक्ट सारी बन जाए फिर उसके बाद रिएक्टेंट में चेंज हो, नहीं. प्रोडक्ट जैसे ही बनना स्टार्ट होगी वो फ़ौरन से ही वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी. और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन बार बार होता रहता है, बार बार होता रहता है. इसी वजह से इसे हम कह रहे हैं डायनामिक केमिकल रिएक्शन. बट इक्विलिब्रियम क्या है? अब देखें, इक्विलिब्रियम में होता यह है कि सिंपल सी बात है कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है एंड वाइस वर्सा. तो क्या दोनों की क्वांटिटीज बराबर रहेंगी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, या फिर प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट तो चाहिए, या रिएक्टेंट ज़्यादा रहेगा? नहीं. देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेट है. क्या है? एक स्टेट है, सूरत हाल है. कौन सी सूरत हाल? जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाए किसके? बैकवर्ड के. यानी कि ये तो हमें पता है फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड के बराबर. एक ऐसी स्टेट है जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर हो जाए किसके? प्रोडक्ट के. यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए. एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि जब रिएक्टेंट की तादाद और प्रोडक्ट की तादाद दोनों क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट. दोनों क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी. समझ आ रही है बात? तो इस सूरत हाल को, इस सिचुएशन को हम कहते हैं डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम. कि अब जो है वो तवाज़ुन बन गया. फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो कंटिन्यूसली सिमल्टेनियसली तो हो रहे थे, बट अब होगा क्या कि इन दोनों रिएक्शन के दौरान जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो तादाद है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो दोनों क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट. क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ेगी समझने की. देखें, मिसाल के तौर पर समझें, वी हैव 4 मोल्स ऑफ ए, ठीक है, रिएक्टिंग विथ 4 मोल्स ऑफ बी. इफ दे बोथ रिएक्ट दे विल प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ ए बी. एग्जैक्टली, ये एक सिंपल रिएक्शन हमने लिख लिया ओवरऑल. अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं. देखिए, मिसाल के तौर पर अगर 1A रिएक्ट कर रहा है 1B के साथ तो क्या बनाएगा? 1AB. यानी कि इस 4 में से एक A ने और एक B ने रिएक्ट किया और एक AB बना लिया. ठीक है, अब यहाँ तादाद कितनी बच गई? 3. यहाँ तादाद कुछ भी नहीं थी, 0 थी, और अब यहाँ कितनी हो गई है? 1. यानी कि रिएक्टेंट कम हुआ, प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ. ठीक है, अब प्रोडक्ट बन गया. अब प्रोडक्ट ने वापस से चेंज होना है इसके अंदर.
अरे इतनी जल्दी क्या है, जल्दी है नहीं, असल में रिएक्शन ही रिवर्सिबल है, तो जो भाई कानून है कुदरत का वही होगा ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये वापस से चेंज होगा ए बी किसके अंदर, यानी कि प्रोडक्ट चेंज होगा किसके अंदर, रिएक्टेंट में। अच्छा हम इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। अब देखें एक एक मोल हो गया कन्वर्ट, अब हम दूसरा मोल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ ए, एक मोल और ऐड किया 1 के अंदर तो 2 हो गए। हमने रिएक्शन तो पूरा ही लिखना है ना, अब ये तो नहीं कि हम रिएक्शन को भी 1 1 करके लिखते जाएं। अब 2A रिएक्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ ए बी। अब देखें पहले 4 था, यहाँ 0 क्वांटिटी थी, फिर 3 क्वांटिटी हुई, यहाँ हो गई क्वांटिटी 1, अब यहाँ क्वांटिटी हो गई कितनी 2, एंड नाउ यू आर सीइंग कि यहाँ भी क्वांटिटी कितनी हो गई है 2। तो आप देख सकते हैं कि एक स्टेट ऐसी पहुँच चुकी है कि जब दोनों साइड्स पर, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ भी और बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ भी, दोनों साइड पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। ओके, और इस कांस्टेंट को मालूम करने के लिए हम एक मैथमेटिकल कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं केसी हो नहीं, वो वाला केसी हो नहीं, केसी को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमें ये बताता है कि आया रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, आया रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है, या फिर रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन से मुराद तादाद, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। ओके, समझ आ रही? सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।